सो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या बोलते हैं उसको? शाम को क्या बोलते हैं? शाम को मीन्स जैसे सुप्रभात होता है ना, शुभ संध्या। ठीक है, आप सभी को शुभ संध्या। बड़ों को भी शुभ संध्या, छोटों को भी। तो बेसिकली क्या है ना, आज का ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। कैसे स्टार्ट हो रहा है? बहुत सारा काम करने के बाद। सुबह पहले अच्छे से लड़ लिया, स्ट्रेस्ड आउट था, पूरा भरा पड़ा था, इतना ज़्यादा भरा पड़ा था, मूड खराब पूरा। अभी पढ़ के उठा, पढ़ा भी नहीं जा रहा, दिमाग में सब दिमाग के ऊपर जा रहा है, सब माइंड के ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, सब माइंड के ऊपर जा रहा है टोटली। ऐसे कहते हैं ना, बर्बाद, सारा वैसे ही जा रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी जो वो सुबह थ्रेशरिंग किया था ना, उसे का दाना मतलब ये कर रहा, एक जगह जमा कर रहा था, क्योंकि मौसम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ख़राब कर दिया। अभी देखो फिर भी ठीक है, फिर नॉर्मल हो गया है ना, अभी नॉर्मल हो गया। और यही करना पड़ रहा है, मतलब ये पूरा यहाँ से वहाँ तक छत पे था ना, पूरा यहाँ से वहाँ तक छत पे ऐसा ही था। तो यहाँ से जितना भी है ना, ये सब सारा एक यहाँ से उठा करके यहाँ पे करना है, यहाँ इस जगह पे करना है। इस साइड भी था, ये सारा उठा के वहाँ पे करना है। आपको मेरे पसीने से तो पता चल ही रहा होगा। कहता है ना, जो डेली नहाता है और जो पसीने से नहाता है, बहुत फ़र्क होता है। तो ये बहुत सही बात है, गट्स के साथ सही बात बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि आप जब मेहनत करते हैं ना, तो फिर उसका जो मेहनत का वो कहता है ना, स्वेट बहुत ज़्यादा सुकून देता है। क्यों सुकून देता है? आप एक बार ट्राई करना। बहुत ज़्यादा जब आप मेहनत करता है ना, तो आपकी बॉडी से जो स्वेट निकलता है, उसके बाद जो हवा बहती है ना, बहुत ठंडा, मतलब एसी जैसा फील आ रहा होता है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आज क्या हो जा रहा है, मतलब तुतला रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी पीछे बैकग्राउंड नॉइस है ना, उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि गाना बहुत ज़्यादा बज रहा है। शादी वगैरह है ना, तो मस्त इधर फुल टू भोजपुरी चलता है, ताकि डांस कर पाए सब, मस्ती कर पाए, एंजॉय। बिहार से है, अगर भोजपुरी ना बजे मज़ा कहाँ आएगा? बिहार से है तो भोजपुरी तो बजना बहुत ज़रूरत है ना इसके लिए। फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपसे। वैसे आपसे एक चीज़ कहना था, मैं ना डू इट टुडे जो है ना, डेरिस फॉरेक्स का जो बुक है, डेरिस फॉरेक्स ऐसे कुछ है ना, हाँ, डू इट टुडे बुक जो है, उसको पढ़ा ना। मैं आपको रेकमेंड कर रहा कि आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि आप सब काम करते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा, मैं सारा काम कर रहा, जो भी करना है सारा काम कर रहा, लेकिन उसमें जो है ना स्ट्रेस्ड आउट हो जा रहा, मतलब वो काम में आपको ये नहीं मिल रहा, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आप फेलियर के साथ जा रहे हैं। लेकिन आप मेरे ऐसा स्टॉप बोर्ड मीन्स जिद्दी अगर है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, बस काम करते जाना है चाहे जो हो जाए, तो उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा कि जिद्दी कहाँ पे होना भी चाहिए और कहाँ नहीं भी होना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए। उसमें से 20 टॉपिक ऐसा है, एक चैप्टर है 20 थिंग्स ऐसे, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है कौन सा ये चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है 20 थिंग्स एज इफ, ऐसा ही कुछ करके लिखा हुआ है। उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको बहुत माइंड रिलैक्स होगा। और मैंने वैसे भी ऑर्डर किया हुआ है बहुत सारा बुक, ऐसा माइंडसेट, ये वाला माइंडसेट बुक, और कौन सा था ये, बहुत सारा, मतलब ये जो भी था अंकुर वारिको का, इन सब का भी बुक ऑर्डर किया हुआ है। वो सब भी आ जाएगा, 2-3 दिन में आ ही जा रहा है। फिर उसके बाद पढ़ता है। पता है एक चीज़ मुझे बहुत सही लगा कि आप पढ़ते रहते हैं ना, जब भी कुछ भी पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ने का मतलब कुछ भी पढ़ने का, कभी बुक के बारे में पढ़ लिया, कभी खुद के बारे में पढ़ लिया, या किसी चीज़ के बारे में पढ़ लिया। जब आप नॉलेज गेन करते हैं ना, तो आपको मेंटली पीस मिलता है। हरासमेंट जो रहता है ना, हैरास जो होता है, वो हरासमेंट खत्म हो जा रहा होता है। ऐसा करके आपको मेंटली पीस मिलता है। और मैंने ये नोटिस किया है कि मतलब रात के टाइम पे आप जब सोने जाता है ना, तो सोने से पहले जब आप बुक पढ़ेंगे ना, आपको पूरा नींद आएगा, पूरा मस्त नींद आएगा। क्यों आएगा पता है? उसका मेन रीज़न क्या है? आप देखना, जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगा, थोड़े टाइम में नींद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का जो डोपामिन है, उसको कुछ अच्छा सा ये मिल ही नहीं रहा, रस नहीं मिल रहा उसको। डोपामिन रस जो होता है ना, वो नहीं मिल रहा होता। फिर माइंड क्या होता है ना, माइंड बोलता है सो जाओ अब, ऐसा करके
फिर अंदर का बैटल जो चल रहा होता है ना, वो बोलता है सो जाओ, अब नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से अगर आपको नींद नहीं आती ना सही से रात के टाइम पे, जैसे कि अभी हम लोगों का कैसा है ना, एज अ यूट्यूब क्रिएटर, मतलब एज अ यूट्यूब क्रिएटर जैसे जिस तरह से मैं हूँ, हम लोगों का काम रात दिन होता है, मतलब दिन रहे रात रहे, रात में शूट चलता है, रात में शूट होता है, क्योंकि बहुत सारा काम मैं दिन में नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारा दिन में इंगेजिंग टाइम रहता है, ये करना वो करना, सोना। और मैं अधिकतर जो है ना, मैं फ्रस्ट्रेटेड जब हो जाता ना, तो मैं बहुत टाइम तक सोता। मतलब कहते हैं ना कि किसी को कुछ पसंद है कि फ्रस्ट्रेट हो गया तो यहाँ चलेगा तो ठीक हो जाता है। मुझे सोना बहुत पीसफुली ऐसा पसंद है कि हाँ, मैं बहुत लेटली अगर सो गया ना, तो मेरा माइंड जो है ना सही ढंग से काम करता है ऐसा करके। अगर नहीं सोया तो बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, बहुत इतना ज़्यादा हालत ख़राब ना कि मैं पता नहीं, ऐसा दिमाग ऐसा। एक तो ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं जो हूँ ना, मैं और मेरे माइंड के अंदर में जो मैं है, मतलब दो इंसान, एक तो मैं प्रिंस, और प्रिंस के माइंड के अंदर में जो प्रिंस है। ऐसा लगता है मैं दो इंसान से हर वक्त बात कर रहा होता हूँ, मेरे माइंड में ऐसा बैटल चलते रहता है, इनर बैटल चल रहा होता है। अब पता है मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कि कभी कभी जो है ना, उस अंदर के प्रिंस को बाहर निकाल के खूब बहुत पीटूं ऐसा करके। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, वो बैटल जो होता है ना, कभी कभी मैंने देखा है, आज भी मैंने नोटिस किया, आज जिस टाइम मैं झगड़ रहा था ना, फ्रस्ट्रेट होके, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्सा निकल रहा था, तो उस टाइम का अंदर का प्रिंस ना मुझे ये कह रहा था, जैसे गीता क्या कहती है ना, गीता कहती है कि आपको जब क्रोध आए ना, तो शांत रहने का कोशिश करना है ऐसा करके। जब आप ट्राई करेंगे ना, तो बहुत सारा, क्योंकि गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हैं और उससे बहुत चीज बिगड़ जाता है इसके लिए। तो जिस टाइम मैं झगड़ रहा था ना, उस टाइम मेरे अंदर का वो प्रिंस बोल रहा था ऐसा करके, प्रिंस प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ, आपने आपको कंट्रोल करो, मत ऐसा गुस्सा करो। बहुत 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 कहता है ना, बहुत इतना गुस्सा है तो इतना कंट्रोल करके इतना लाया, फिर भी कंट्रोल करते करते इतना बोल गया ऐसा करके, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं। और हाँ, अब से जो है ना, थोड़ा थोड़ा वो क्या कहता है, जैसे पोएटिक सेशन होता है ना, रीडिंग सेशन जो बोलता है, अब सोच रहा हूँ वो ट्राई करने का, मतलब वो रीडिंग सेशन, मतलब थोड़ा मतलब कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ। बट उसमें क्या है ना, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है इसके लिए। बाकी कैसा है ना कि आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है पता है? जैसे कि अब मान लो कि शायद मुझे लगता है कि मैं कैसा हूँ ना, मैं उतना ये नहीं हूँ, मतलब कहता है ना, सोशल नहीं हूँ, मतलब कि बहुत सारे लोगों से मेरा ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता, मैं बहुत कम ही इंटरेक्ट करता ऐसा करके, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो फिर मैं ऐसा लगता है बोर होने लग रहा है ऐसा करके, मैं बहुत कम ही इंटरेक्ट करता है। तो फिर मुझे लगता है कि, और मुझे क्या अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, कहीं तो बात करते हैं ऐसा करके, तो फिर आप लोगों से आ जाता हूँ मिलने के लिए ऐसा करके, एज अ ब्लॉग आप लोगों से बात करते हैं। सोचता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा ना, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि हाँ आपने यहाँ पे ऐसे करना है, ये करना है, ताकि देखो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मैं एज अ क्रिएटर, चाहे मैं रहूँ कोई भी रहे, कितना सारा भी मेहनत कर लूँ, वो सारा आप पे रहता है। देखो एज अ क्रिएटर मुझे मेहनत जितना करना मैं करूँगा, लेकिन हाँ वो देखना आपके भरोसे पे है। अगर आप देखेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, आप मुझे इनकरेज करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आप अगर इनकरेज नहीं करेंगे, इनकरेज इन द सेंस कि आप उस चीज़ के बारे में, जैसे पर्टिकुलर व्लॉग अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं उसको ये कर रहे हैं, नहीं उसमें ये कर रहे हैं, तो फिर मेरा बाकायदा मेहनत तो बेकार जाएगा ऐसा ही। तो सारा चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपसे सजेशन लेना भी बहुत ज़रूरत होता है कि मतलब क्या किस तरह से ऐसे ये करना चाहिए, क्योंकि एज अ क्रिएटर है, मैं क्या हूँ ना, क्रिएटर हूँ। तो क्रिएटर का काम होता है कुछ क्रिएट करने का, और क्रिएटर जो है ना हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि क्या क्रिएट करना है ऐसा करके। तो वैसा ही है कुछ। और हाँ, आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि मतलब दूसरे चैनल कौन से चैनल, क्लास वाले चैनल पे, मतलब कि पढ़ाई वाले, टीचिंग वाले चैनल पे जाइए। टीचिंग वाले क्लास का नाम है क्लाउड क्लासेस, ठीक है। उस चैनल पे जाइए और वहाँ पे बहुत सारा प्यार दीजिए, और यहाँ पे भी दीजिए, ताकि जैसे ही आप प्यार देंगे ना बहुत सारा, तो फिर हमारी टीम जो है, मतलब
देखो अभी टीम कैसा, 2 ही आदमी का टीम है, तो अब देखो एक से भले 2 है, 2 आदमी सही, मगर टीम तो है, हम उसे टीम कहते हैं। जब हमें टीम मतलब हम दोनों मिलके काम करता है ना, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ऐसा करके। तो आप हमें बताएं, हम दोनों मिल करके आगे बढ़ेंगे ऐसा करके। फिर आपके पास जाएगा, आप सजेस्ट करना कहाँ पे क्या है नहीं है। वैसे भी ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं देते, फिर आप बोर हो जाएंगे ऐसा करके। मौसम तो वाला है, क्या वेदर है ऐसा करके। आप तो फील नहीं कर पा रहे होंगे, बट मैं फील कर पा रहा। जो कहता है ना वो सुहाना सा मौसम, वो फील आ रहा है ऐसा करके। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे। कुछ इस तरह का मेहनत करना पड़ता है, चाहे आप खुद करो या किसी और से करवाओ। लेकिन कहता है ना, मेरे दादू ने एक चीज़ कहा था, अपना समांग मीन्स ये अंग हर वक्त किसी ना किसी काम में लाते रहना चाहिए। उससे क्या रहता है ना, बहुत सही रहता है, क्योंकि लास्टली अपना ही समांग काम करता है। समांग मीन्स अपना ही बॉडी किसी भी परिस्थिति में काम करता है इसके लिए। तो आपको इसलिए बता रहा कि आप ये ना समझो कि ये काम तो कोई और भी कर सकता है, खुद से क्यों कर रहा है। एज अ फार्मर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब तो स्टूडेंट भी फर्स्ट नंबर। आई एम ऑलवेज बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब मैं हर वक्त हमेशा बना रहना चाहता हूँ एक विद्यार्थी, किसी भी चीज़ का। टीचर नहीं बनना मुझे किसी भी चीज़ का, क्योंकि टीचर बन जाएंगे तो बहुत चीज़ सीख नहीं सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थी बने रहो, सीखते रहो और सिखाते रहो। मेरे लाइफ का बस यही, क्या कहते हैं उसको, उसूल कहते हैं ना, सीखो और सिखाओ। लाइफ टाइम सीखो, हर टाइम जिंदगी भर सीखो, जो सीखना है सीख सकता है। ये भी मैंने अपने इस पे सीखा है, मुझे टाइम ने सिखाया, मैं सीख रहा। एज अ लर्नर, अगर मैं सीख रहा, मैं लर्नर हूँ तभी तो सीख रहा ना। अगर मैं लर्नर नहीं रहता तो मैं नहीं सीखता, और मैं ये करता भी नहीं। इसके लिए बाय बाय, टेक केयर, कहीं और मिलते हैं।